कटिहार की सौम्या ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए बिहार राज्य सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक साथ 3 स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए 2 में खिताब जीता और 1 में उपविजेता रही। अब यहां से सौम्या नेशनल के लिए लगभग क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही हैं। अंडर 13 सिंगल में विजेता बनकर अपना पुराना खिताब भी बचाया है, जबकि अंडर 15 डबल्स में विजेता बनी और अंडर 15 सिंगल्स में उप विजेता बनी है। इससे पहले इसी साल पहले संस्करण के बिहार राज्य सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी विजेता रही थी, जिसके बाद नेशनल की राह अब साफ हो गई है। बिहार बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में बेगूसराय श्री कृष्ण इंडोर स्टेडियम में बीते 11 से 14 जुलाई तक आयोजित बिहार राज्य सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार की सौम्या भारती ने 3 कैटेगरी में भाग लिया और 2 में विजेता व 1 में उपविजेता बनी। इससे पहले वर्ष 2022 के अप्रैल माह में मुंगेर में आयोजित इसी वर्ग के पहले संस्करण में सौम्या ने गर्ल्स अंडर 13 एकल का खिताब जीतकर कटिहार की पहली प्रतिभागी बनी थी, जिसने बिहार राज्य बैडमिंटन को कोई खिताब जिताया हो। अब दूसरे संस्करण में 14 जुलाई को देर शाम खेले गए फाइनल में सौम्या ने पहले अपने अंडर 13 एकल खिताब की रक्षा करते हुए मुजफ्फरपुर की सुहानी कुमारी को सीधे सेटों में 21-11, 21-15 से हराकर दूसरी बार इस वर्ग की चैंपियन बनी। वहीं बालिका अंडर 15 युगल में अपने पार्टनर पटना की श्रीजा के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर की सुहानी कुमारी और जानवी डुग्गर की जोड़ी को 21-9, 21-11 से हराकर पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया, जबकि बालिका अंडर 15 वर्ग में एकल फाइनल में वह अपने डबल्स पार्टनर पटना की श्रीजा के विरुद्ध मैच हार गई और इस वर्ग की उपविजेता बनी। इस खिताब के बाद सौम्या का कद बिहार में ऊंचा हो गया है और सौम्या के घर वाले इस जीत के साथ अब अपनी बेटी को भारत के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं। सौम्या को बैडमिंटन विरासत में मिली है। दरअसल सौम्या के पिता आनंद भारती कटिहार के पूर्व विश्वविद्यालय बैडमिंटन एवं जिला खिलाड़ी रहे हैं। पिछले 4 सालों से सौम्या को अपने देखरेख में प्रशिक्षण देते रहे हैं, जिसका नतीजा आज सौम्या ने यह मुकाम हासिल किया है। इस जीत के साथ ही उसके बिहार टीम में चयन एवं सितंबर माह में लखनऊ में भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। उसके इस शानदार और ऐतिहासिक सफलता पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सह बिहार बैडमिंटन संघ कार्यकारिणी के सदस्य संजीव ए सिंह ने बताया कि सौम्या की सफलता उसके मेहनत की देन है। सौम्या रोजाना 3 शिफ्ट में प्रैक्टिस करती है। सुबह वार्म अप सेशन होता है, उसके बाद 2 बार कोर्ट सेशन करती है। इसकी मेहनत ने आज कटिहार को बिहार में ही नहीं, अब भारत के बैडमिंटन कोर्ट में अपनी पहचान दी है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। आप बताएं, आपका नाम क्या हुआ? सौम्या भारती। अच्छा, इतने सारे ट्रॉफीज आपके घर पे रखे हैं, कहाँ से आए थे? ये स्टेट अंडर 13 और 15 सब जूनियर से है। इस साल के अंडर 13 और अंडर 15 हाँ। में क्या रिजल्ट रहा आपका? इस बार अंडर 13 में विनर थे और अंडर 15 डबल्स में विनर और इस बार अंडर 15 सिंगल्स में रनर अप। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए? बहुत बड़ा। अच्छा, उम्मीद थी कि आप नेशनल पे पहुंचोगे? हाँ। अच्छा, इसके बाद आपका सफर कैसा रहेगा? इसके बाद वाला सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा ऐसे ही। अच्छा, अभी तो आपने कटिहार को रिप्रेजेंट किया है, आगे क्या है भविष्य? आगे बिहार को रिप्रेजेंट है, फिर उसके बाद इंडिया को, फिर उसके बाद तैयारी चल रही है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आपने सीखा है खेलना? ये महेश्वरी एकेडमी कटिहार। हाँ, कितने सालों से खेल रही हैं? 4 साल। 4 साल से। बीच में कोरोना भी आया था, तब आप प्रैक्टिस कर पा रही थी? नहीं, बीच पे में तो मुश्किल हुई थी, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। हाँ। ये जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्रेडिट किसको जाएगा? पापा और कोच को। अच्छा, कौन है आपके कोच? कृष्णा अंकल, कृष्णा सर। अच्छा, कितना मेहनत करते हैं आपके लिए? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बताएं, इतनी बड़ी उपलब्धि बेटी ने हासिल की है, कितनी खुशी है अभी? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। एक पेरेंट्स के लिए इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है कि उसका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। बिहार चैंपियन बनी है बेटी आपकी? जी हाँ, बिहार मायने रखता है आपके बहुत लिए? ज़्यादा मायने रखता है। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करती थी, कितनी मेहनत करती हैं और कितना सपोर्ट है आप लोगों का? हम लोगों का तो पूरा सपोर्ट है और ये मेहनत भी करती है। इसी का मेहनत का नतीजा है कि यह आज इतना आगे बढ़ी है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी मेहनत और सफलता रंग ला। एक दिन ये इंडिया को रिप्रेजेंट करे और पूरे इंडिया का नाम रोशन करे।
परिचय बता देंगे अपना? लीसा रानी, मैं सौम्या भारती की मदर हूँ। बताएं, सौम्या ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कुछ इसके पीछे खास था? इसका मेहनत, डेडिकेशन। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं सोया भी रहता था तो ये मुझे उठाती थी कि 5 बज गया, सुबह रनिंग करने चलना है। और सारे लोगों का साथ, आशीर्वाद। उम्मीद है थी कि बिहार चैंपियन बनेगी और भविष्य कैसा होगा? हाँ, ये उम्मीद था कि अच्छा खेलेगी और बिहार चैंपियन बनेगी। बैडमिंटन की प्रेरणा इन्हें आई कहाँ से? मैं भी एक प्रीवियस प्लेयर रहा हूँ कटिहार जिला का, और शुरू से मैं भी खेलने आता था तो ये भी मेरे साथ जाती थी, वहीं से इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर ये खेलने लगी आगे। क्या उम्मीद लग रहा है सौम्या के भविष्य कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यही चाहूँगा इंडिया रिप्रेजेंट करे, इंडिया represent कर रहे हैं। मेरा कोशिश यही रहेगा। परिचय बता देंगे? मैं सौम्या भारती के फादर हुआ, आनंद भारती। बताएं, सौम्या ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितना मायने रखता है ये? कटिहार बैडमिंटन के लिए तो एक तरह से ये हमने इसे ऐतिहासिक बताया है, ऐतिहासिक है भी, क्योंकि कटिहार जिला बैडमिंटन संघ पिछले 30-40 सालों से बिहार बैडमिंटन संघ का अंग भी है। उसके पहले भी झारखंड और जब एक हुआ करते थे तब भी कटिहार जिला बैडमिंटन संघ उसका सदस्य हुआ करता था। लेकिन एक अनिल कश्यप और एक अश्यंत विश्वास, जिसने जहानाबाद में अंडर 15 का रनर अप ट्रॉफी जीता था, उसके बाद सौम्या ने जो ट्रॉफी का एक जो सुखार होता है कटिहार के लिए, वो ख़त्म किया। और आप देख रहे हैं कि अभी लगातार अभी मुंगेर में पहली बार ये चैंपियन हुई थी। तो कटिहार की कोई भी महिला या पुरुष खिलाड़ी में राज्य चैंपियन होने वाली पहली खिलाड़ी थी। तो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है ये उपलब्धि कैसे आगे मायने रखेगी? यहाँ से कहाँ इनका सफर जाएगा? जिस तरह सौम्या अभी खेल रही है, जिस तरह इसका शेड्यूल है खेलने प्रैक्टिस का, और जिस तरह डेडिकेटेड है, 3 अलग अलग सेशन में प्रैक्टिस कर रही है। और आप जब इसे देखेंगे प्रैक्टिस करते हुए तो आपको लगेगा कि जो कटिहार या बिहार का जो बैडमिंटन एक सेफ हैंड में है। इसके बाद तो अभी ये लखनऊ में भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित सब जूनियर ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल में बिहार को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वहाँ रिजल्ट अच्छा होता है तो फिर जो भारतीय टीम बनती है उसमें स्थान होने का एक चांस बनेगा। लेकिन अभी तो बहुत दूरी तय करनी है अभी, और इसे हार्ड वर्क करना होगा। कौन से एज ग्रुप में इस बार पार्टिसिपेट किया था? एक्चुअली इसका जो मेन एज ग्रुप है वो अंडर 13 है। तो जैसा मैंने बताया कि मुंगेर में इसी आयु वर्ग का जो पहला जो एडिशन था उस पर चैंपियन हुई थी पहली बार, 2022 में ही। और उसी चैंपियनशिप को इसने यहाँ पे डिफेंड किया। चूँकि बिहार बैडमिंटन संघ ने अब एक रैंकिंग सिस्टम लाया हुआ है और हर एज ग्रुप का अलग अलग 3 या 4 टूर्नामेंट हो रहे हैं। और जो नेशनल में सिलेक्शन के लिए जो पहले होता था कि एक ही टूर्नामेंट के बाद आप चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग टूर्नामेंट में परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म उसको आपको रखना पड़ेगा, उसको रेगुलर रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। वो पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम के आधार पे। लेकिन सौम्या का जिस हिसाब से 2 चैंपियनशिप है तो इसका बहुत फेयर चांस है, या कहें कि 99% चांस है कि ये नेशनल जा रही है खेलने। नेशनल जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सौम्या को आप पिछले 4 साल से प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। बीच में कोरोना के टाइम में प्रैक्टिस बंद भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल कितना बंद हुआ। मुश्किल इस दरमियान हुआ होगा वापस से रिकवरी करने? बिल्कुल, एक खिलाड़ी से आप इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि जब उसका रिदम ख़त्म होता है तो फिर उसको रिदम वापस लाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप जब देखेंगे सौम्या को अलग अलग सेशन में प्रैक्टिस करते हुए, पहले सेशन में फिजिकल करती है, फिर दूसरे सेशन में कोर्ट है, और फिर तीसरे सेशन में कोर्ट है। तो आप इसे जब दौड़ते हुए भी देखेंगे या आप इसको कोर्ट सेशन भी करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वापस कोरोना के बाद जो इसने फिर से वापसी किया है, अपनी गेम को वापस लाया, वो एक काबिल तारीफ़ है।